अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम बज़रिया तकमील मुरब्बा मिसाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हल बज़रिया तकमील मुरब्बा, सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसमें आज हम मिसाल नंबर 2 को देखेंगे। मिसाल नंबर 2 को हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 हमारे पास है मसावात दो एक्स की कुव्वत 2 नफी 5x नफी 3 बराबर है 0 के को बज़रिया तकमील मुरब्बा हल कीजिए। तो ये हमारे पास है मिसाल नंबर 2, जिसमें हमने 2 दर्जी मसावात को तकमील मुरब्बा के ज़रिए से हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम 2 दर्जी मसावात को लिखते हैं। 2x की कुव्वत 2 नफी 5x नफी 3 बराबर है 0 के। तो इस मिसाल में हमें मज़ीद कुछ और जो है वो ज़्यादा बातें पता चलेंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो x की कुव्वत 2 है, इसका जो अददी सर है वो है 2। तो जब भी हम किसी मसावात को तकमील मुरब्बा के ज़रिए से हल करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे एक अहम स्टेप है कि हमारे पास जो x की कुव्वत 2 है, इसका जो अददी सर है वो 1 होना चाहिए, और अगर 1 के अलावा इसके साथ अगर कोई और अदद होगा तो हम उस अदद के साथ इसको तकसीम करके उसको वहाँ से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो x की कुव्वत 2 है, इसका जो अददी सर है या इसका जो कोफिशिएंट है वो है 2। तो हम इसको, जो हमारे पास ये जो पूरी मसावात है, इसको दोनों तरफ में हम 2 पे तकसीम करेंगे ताकि हम x की कुव्वत 2 के साथ जो भी नंबर है 1 के अलावा उसको वहाँ से हम ख़त्म कर सकें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम हर रकम को 2 पे तकसीम करेंगे। हर रकम को 2 पर तकसीम करने से, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी रकमें हैं, हम हर एक रकम को 2 पे तकसीम करेंगे। तो 2 पे तकसीम करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। 2x की 2 बटा 2 नफ़ी 5x बटा 2 नफ़ी 3 बटा 2 बराबर है 0 बटा 2। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2, चूँकि यहाँ से 2 जो है 2 से कट जाएगा, नफ़ी 5 बटा 2x नफ़ी 3 बटा 2 बराबर है 0 के। तो ये अगर हम अब यहाँ पे देखें तो पहली जो हमारे पास रकम है x की कुव्वत 2, इसके साथ अब अगर हम देखें तो इसका अब अददी सर जो है वो 1 है। तो अब हम इसको मज़ीद आगे हल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो यहाँ पे मुस्तकिल मिक़दार है, यहाँ जो c की रकम है, इसको हम दाएं जानिब लेके जाएंगे। तो दाएं जानिब लेके जाने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x की कुव्वत 2 नफ़ी 5 बटा 2x बराबर है 3 बटा 2। चूँकि ये यहाँ पे बाएं जानिब नफ़ी के साथ था, जब हमने इसको दाएं जानिब लेके गए तो वो यहाँ पे जमा का हो गया। तो आगे का अमल अगर हम देखें इस पे,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो बाएं जानिब है, बाएं जानिब अगर हम x का अददी सर देखें तो वो हमारे पास है नफ़ी 5/2। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे x का अददी सर है उसको सबसे पहले हम उसका निस्फ़ करेंगे और उसका निस्फ़ करने के लिए हम उसको 2 पे तकसीम करेंगे या हम उसको 1/2 से ज़रब देंगे। तो स्टूडेंट्स 2 से तकसीम करना या 1/2 के साथ ज़रब देना दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो x के अददी सर को एक बटा दो से ज़रब दी और ज़रब देने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। चूँकि x का अददी सर है नफ़ी 5/2, उसको जब हम 1/2 से ज़रब देंगे, 1/2 से ज़रब देने से ये नंबर हमारे पास बनेगा नफ़ी 5/4। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब जो नंबर बना है नफ़ी 5/4, इसका हम मुरब्बा लेंगे और इस मसवात को हम 1 का नाम देते हैं और हम माइनस जो नफ़ी 5/4 का हम मुरब्बा लेंगे उसको हम मसवात नंबर 1 के तरफ़ैन में जमा करेंगे। अब नफ़ी 5/4 के मुरब्बा को मसवात नंबर 1 के तरफ़ैन में जमा करने से, तो मसवात नंबर 1 के तरफ़ैन में माइनस नफ़ी 5/4 का जो मुरब्बा है वो जमा करने से हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5/2x और इसमें हम जमा करेंगे नफ़ी 5/4 का मुरब्बा बराबर है 3/2 जमा नफ़ी 5/4 का मुरब्बा। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो हमने मिसाल की थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास जो बाएं जानिब है, बाएं जानिब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 रकमें हैं। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5/2x जमा नफ़ी 5/4 का मुरब्बा। तो यहाँ पे जो आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि जो रकमें हमारे पास मुरब्बा में होंगी, यहाँ पे हमारे पास है एक तो x है और दूसरी रकम को अगर हम देखें तो वो हमारे पास है नफ़ी 5/4। तो कुछ भी नहीं करना और इसको आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो रकमें मुरब्बा के अंदर हैं आपने उन रकमों को फार्मूला में लिख देना है। तो जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो चूँकि हमारे पास मुरब्बा में एक तो x है, एक है नफ़ी 5/4, तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 5/4 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। चूँकि ये हमारे पास यहाँ पे मुरब्बा मुकम्मल है इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूले में आ जाएंगी दोनों रकमें। और दूसरी जानिब जो है, दूसरी जानिब हमारे पास जो रकमें हैं इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। 3/2 जमा, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो नफ़ी 5 है इसका जो मुरब्बा है वो होता है 25 बटा नीचे है हमारे पास 4 और 4 का जो मुरब्बा है वो हमारे पास होगा 16 के बराबर। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 5/4
4 का मुरब्बा बराबर है, यहाँ पे हमारे पास जो रकमें हैं 3/2 जमा 25/16, इसको हम ज़वाफ़िकल से या एलसीएम से इसका हल निकालेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम है या जो ज़वाफ़िकल है वो बनेगा 16। तो इसके बाद अगर हम पहली रकम को देखें जो कि 2 है, तो 16 को अगर हम 2 से तकसीम करें तो हमारे पास आता है 8। तो उसके बाद हम 8 को ज़रब देंगे 3 के साथ, तो 8 को 3 से ज़रब देने से आएगा 24। दरमियान में यहाँ पे है जमा का निशान, और 16 को अगर हम 16 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास आता है 1, और 1 को जब हम 25 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास बनेगा 25। इसको हम मज़ीद हल करते हैं। x नफ़ी 5/4 का मुरब्बा बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 24 जमा 25 है, इन दोनों नंबरों को हम जमा करेंगे, तो जमा करने से ये हमारे पास आएगा 49/16। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x की रकमें निकालने के लिए यहाँ से हमारे पास जो बाएं जानिब मुरब्बा है इसको यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने के लिए हम तरफ़ैन में जो है वो इसका जज़र लेंगे। तो दोनों इतराफ़ जज़र लेने से तो दोनों इतराफ़ हम जज़र लेंगे, तो जज़र लेने से ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 5/4 का मुरब्बा, इसका हम लेंगे जज़र। और इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी साइड है, दूसरी साइड हमारे पास है 49/16, और इसका भी हम जज़र लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जमा और नफ़ी का निशान। इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 5/4, चूँकि यहाँ से जो मुरब्बा है और जज़र आपस में ये कट जाएंगे, और दूसरी जानिब हमारे पास जो है वो जमा नफ़ी 49 का जो जज़र है वो होता है 7, और इसी तरह से जो 16 है, 16 का जज़र होता है 4। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो अगर हम बाएं जानिब देखें तो x के साथ है x नफ़ी 5/4, तो इस 5/4 चूँकि ये नफ़ी में है, इसको अगर हम दाएं जानिब लेके जाते हैं तो वहाँ जाके ये जमा के साथ होगा। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 5/4 जमा नफ़ी 7/4। तो यहाँ से हम x की 2 रकमें आसानी से निकाल सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको जमा के साथ लिखेंगे, x बराबर है 5/4 जमा 7/4, या x बराबर है 5/4 नफ़ी 7/4। तो यहाँ से हम x की कीमतें निकालेंगे, इसको हम हल करते हैं। x बराबर है, यहाँ पे चूँकि अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों रकमों में नीचे 4 है, तो 4 ही हमारे पास इसका ज़वाफ़िकल या एलसीएम आएगा, और ऊपर वाली रकमें भी हमारे पास इसमें ऐसे ही आएंगी। इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा 7 जमा 5 12/4, और इसको हम मज़ीद हल करें, इन 12 को 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। इसी तरह से दूसरे नंबर को भी हम हल करते हैं। x बराबर है, इनका भी जो ज़वाफ़िकल है वो 4 आएगा, या एलसीएम जो है वो 4 आएगा, और ऊपर वाली रकमें ऐसे ही आएंगी। इसको हम मज़ीद हल अगर करें तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2/4, या मज़ीद इसको हम हल करें तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी, इन नंबरों को हम तकसीम करेंगे, नफ़ी 1/2 आएगा।
तो ये हमने मिसाल नंबर 2 में हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात थी, 2x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x नफ़ी 3 बराबर है 0 के। इस 2 दर्जी मसावात को हमने तकमील मुरब्बा के ज़रिए से इसको हल कर लिया। तो हमारे पास जो आखिर में इसका जो हल सेट है वो हमारे पास बनेगा हल सेट -1/2, 3 है। तो ये हमने मिसाल नंबर 2 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने बज़रिया तकमील मुरब्बा मिसाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ इस मिसाल का हल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।